बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने तालिबान को धमकी दी है कि अगर अफ़गान तालिबान ने तशद्दुद का सिलसिला जारी रखा तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी फ़ौज का तालिबान को खुला ख़त, जिसमें कहा गया है कि फ़रीक़ैन मज़ीद खूनरेज़ी रोकने के लिए तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और सियासी रास्ते की तरफ लौट आएँ। तालिबान का आगे से जवाब आया है कि हम वादों की पासदारी कर रहे हैं, अमेरिका इश्तियाल अंगेज़ बयानात की बजाय जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगानिस्तान में अमेरिका ने बहुत बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है, जिसमें तालिबान कमांडर समेत 16 जंगजू हलाक हो गए हैं। शुमाली सूबा बल्ख के ज़िला कोशिंडी में मुखबरी पर फ़िज़ाई हमला किया गया। कमांडर याकूब की हलाकत तालिबान के लिए बड़ा धचका है। और नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिर अफ़गान अमन अमल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा और क्या वजह है कि अमेरिका के साथ डील के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ है। नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौज ने ख़बरदार किया है कि अगर अफ़गान तालिबान ने तशद्दुद का सिलसिला जारी रखा तो इसका जवाब दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज ने तालिबान को गैर मामूली खुला ख़त जारी किया है, जिसमें मुतहारिब फ़रीक़ैन पर जोर दिया गया है कि वो सियासी रास्ते की तरफ लौट आएँ। ख़त में अमरीकी अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि मज़ीद खूनरेज़ी को रोकने के लिए फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। अगर तशद्दुद कम न किया गया तो इसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका इश्तियाल अंगेज़ बयानात से बाज रहे। हम अपनी जानिब से वादों की पासदारी के लिए पुरज़म हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करें। नाज़रीन इकराम, इस खुले ख़त के बाद एक पेशरफ्त ये सामने आई है कि शुमाली इलाके में जंगी जहाज़ों की जानिब से अस्करियत पसंदों के इज्तिमा पर हमले में अहम तालिबान कमांडर मुल्ला याकूब अपने 15 साथियों समेत मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अफ़गान फ़ौज के तर्जुमान मोहम्मद हनीफ रज़ाई ने बताया कि अफ़गानिस्तान के शुमाली सूबे बल्ख के ज़िला कोशिंदी में मुखबरी पर फ़िज़ाई हमला किया गया, जिसमें तालिबान के रेजिमेंट के कमांडर मुल्ला याकूब समेत बागी मारे गए। रज़ाई ने मुल्ला याकूब को बदनाम कमांडर के तौर पर पेश करते हुए कहा कि याकूब की हलाकत तालिबान के लिए बल्ख और उसके हमसाया जाज़जान और फ़रियाब सूबों में बड़ा धचका साबित हो सकती है। नाज़रीन इकराम, तालिबान अस्करियत पसंदों ने ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। दूसरी जानिब अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा मार्क इस्पर ने कहा है कि अफ़गान अमन अमल में तवक्कुआत के मुताबिक तेज़ी से पेशरफ्त नहीं हो रही। तालिबान पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी जारी रखे हुए हैं, जबकि अफ़गान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान सियासी समझौता भी ताहाल नहीं हो सका। वाशिंगटन डीसी में अमरीकी थिंक टैंक ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए मार्क इस्पर ने कहा कि अफ़गान अमन अमल अपने शेड्यूल से पीछे है। नाज़रीन इकराम, आजकल अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि कोरोना वायरस की वबा कमज़ोर अमन अमल में सुस्त रवि पैदा करेगी या फिर इसमें तेज़ी लाएगी। इसका सादा सा जवाब ये है कि तातुल के शिकार इस अमल का आलमी वबा से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, अलबत्ता इसका ताल्लुक़ है तो सिर्फ अफ़गान फ़रीक़ैन में मफादात की जंग और अफ़गानिस्तान में मकामी मुज़ाकराती अमल पर जमी बर्फ़। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस की वबा से ताहाल अफ़गानिस्तान से मरहला वार अमरीकी इनखला का अमल भी कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ। बातचीत के ज़रिए अमरीका की इस तवील जंग के लिए ज़रूरी दाखिली मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ता है या नहीं, यह अलग मामला है, लेकिन याद रहे कि अमरीका के लिए तो बेहतर यही है कि वो दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे के साथ खड़ा रहे। नाज़रीन इकराम, ये इशारे मिल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के अमल को इसी तर्ज पर आगे बढ़ाया जा रहा है जो फरवरी में दोहा में अमरीका तालिबान मुआहदे के तहत तय पाया गया था। गर्मियों के आते आते अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की तादाद घटकर 8,600 तक महदूद हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी अफवाज की जानिब से फ़ौजी अड्डों को भी खाली करने का अमल पहले ही जारी है। दूसरी जानिब आला अमरीकी सफारतकारों ने अफ़गान फ़रीक़ैन यानी हुकूमत और तालिबान पर दाखिली मुज़ाकरात में हायल सबसे बड़ी रुकावट यानी कैदियों के तबादले पर बर्फ़ पिघलाने के लिए लचक का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया है। दोहा मुआहदे के तहत दोनों फ़रीक़ैन को एक मखसूस तादाद में कैदियों को रिहाई देनी थी।
इस वक्त काबुल के ज़ेर हिरासत 5000 कैदी हैं और तालिबान की कैद में 1000 कैदी हैं। कैदियों की रिहाई का अमल पूरा होने के बाद दाखिली अफगान मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ 8 हफ्ते कबल शुरू होना था, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो सका। नाज़रीन इकराम, अब तक अफगान हुकूमत की जानिब से 550 और तालिबान की जानिब से 112 कैदियों को रिहा किया गया है। ताहम इस तबादले की शराइत पर इख्तलाफात पैदा होने के बाद ये अमल अधूरा रह गया है। तालिबान का कहना है कि वो दीगर कैदियों को दाखिली मुज़ाकराती अमल के बाद ही रिहा करेंगे। उन्होंने काबुल पर सोची समझी साजिश के तहत ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाया और कोरोना वायरस के बायस कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ सदर अशरफ गनी बज़िद हैं कि वो मज़ीद कैदियों की रिहाई से पहले तशद्दुद में कमी देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो इब्तदाई तौर पर 1500 कैदियों को रिहा करने के लिए राज़ी हैं, लेकिन बतदरीज। अशरफ गनी के लिए यह मामला मुज़ाकराती अमल में अपना पलड़ा भारी रखने का अहम ज़रिया बना हुआ है और उन्होंने इसके ज़रिए पूरे अमल को घसीटने की कोशिश की है। नाज़रीन इकराम, उनकी जानिब से दोहा अमल की कामयाबी में दिलचस्पी न रखने वाली चंद मखसूस इलाकाई कुव्वतों से रुजू करने की कोशिशों से भी इस ख्याल को तक़वियत मिलती है। एक इलाकाई रियासत तो एक अलग अमन अमल की ख़्वाह है। तालिबान का ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग बंदी को दाखिली मुज़ाकरात से मशरूत नहीं बल्कि इसका हिस्सा बनाया जाए। नाज़रीन इकराम, ताअत्तुल ख़त्म करवाने के लिए अमरीकी सफारतकार मुतहर्रिक हैं और वाशिंगटन ने इस मसले के हल के लिए अहम रहनुमाओं से राब्ते भी किए हैं। सदर ट्रंप की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से हाल ही में होने वाली टेलीफोन पर गुफ्तगू और मार्च के आखिर में सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो का दौरा काबुल उन्हीं कोशिशों को जाहिर करता है। इसी तरह गुज़श्ता माह अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद और अफ़गानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज के कमांडर जनरल ऑस्टन मिलर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद से मुलाकात भी इसी की एक कड़ी है। नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के किसी हद तक बढ़ते रुझान के बीच रावलपिंडी में होने वाली मुलाकातों का मकसद अफ़गान तनाज़ा के सियासी हल की जानिब पाकिस्तान के अज़म के मुताबिक तशद्दुद में कमी लाने समेत अमन अमल से जुड़े मुख्तलिफ मामलात में मदद का हुसूल था। नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान में लड़ाई की शिद्दत में इजाफे और तालिबान की जानिब से रमज़ान में जंग बंदी के मुतालबे को मानने से इनकार ने परेशानी में मुब्तला अमरीकी अहदेदारों में हलचल पैदा कर दी है और वो अफ़गान कौमी सलामती अफवाज पर तालिबान के बड़े हमलों को रोकने और इसे मज़ीद कमज़ोर होने से बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, तालिबान के बड़े हमलों का मकसद अस्करी दबाव में इजाफा करते हुए अफ़गान दाखिली मुज़ाकराती अमल में अपनी अहमियत को तक़वियत पहुँचाना था और साथ ही साथ उन्होंने ये उम्मीद भी बांधी कि इस तरह अफ़गान कौमी सलामती की अफवाज का पूरा ढांचा ही गिर जाएगा या फिर वो लिसानी बुनियादों पर तकसीम हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस हिकमत अमली के नतीजे में अमरीका की हिमायती अफ़गान कौमी सलामती की अफवाज ने तालिबान पर अपने हमलों में शिद्दत पैदा कर दी है। ये देखकर तालिबान ने गैर जंगी इलाकों से हमले होने पर अमरीका पर 29 फरवरी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट में मार्च में तशद्दुद की लहर में आने वाली शिद्दत और उसके नतीजे में होने वाली आम शहरियों की हलाकतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सफारतकार अब तालिबान को अशरफ गनी की जानिब से 5000 की बजाय 2000 कैदियों की रिहाई और दाखिली अमन मुज़ाकरात के लिए कैदियों के मुकम्मल तबादले का इंतज़ार न करने पर कायल करने की कोशिशों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। मई के इब्तदाई दिनों में अमल के आगाज़ का इरादा किया गया है। दोनों अफ़गान फ़रीक़ैन के दरमियान हायल वसी खलीज और मुतज़ाद मफादात को मद्देनज़र रखें तो ये एक बड़ा ही कठिन इरादा दिखाई देता है। नाज़रीन इकराम, कैदियों के मसले पर तनाज़ा दरअसल बहुत कुछ आश्कार करता है। ये दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से हर उस अहम बात को तस्लीम करने में हिचकिचाहट को ज़ाहिर करता है जो एक दूसरे के लिए अहम है और इसने कठिन दुश्वारियों की दूर अंदेशी कर दी है जो इस मसले के हल होने के बावजूद भी आगे पेश आ सकती हैं। नाज़रीन इकराम, अगरचे अमन अमल में बड़ी रुकावट कैदियों के तबादले के मामले में इख्तलाफ है, लेकिन सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला के बीच का तनाज़ा भी इसके इम्कानात को ज़िक पहुँचा रहा है। अमरीका ने अफ़गान सदारत के दोनों दावेदारों के दरमियान मुफाहमत करवाने की कोशिशों के साथ साथ इमदाद बंद करने की धमकियाँ भी दी हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी वार्निंग दी है कि अगर ये तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ तो मुस्तकबिल में फंडिंग मुतासिर हो सकती है।
नाज़रीन इकराम, चंद हौसला अफजा आसार के बावजूद दोनों अब भी मखलूत इक़्तिदारी प्लान पर मुत्तफिक नहीं हो पाए। जो इख्तियारात अब्दुल्ला हासिल करना चाहते हैं वो अशरफ गनी नहीं देना चाहते। नाज़रीन इकराम, अफगान अमन अमल में तेज़ी लाने के लिए अमरीकी कोशिशों के पीछे ट्रंप की वाज़ेह और बारहा बयान करदा ये ख्वाहिश कार फरमा है कि वो अमरीका के लिए भारी जानी और माली नुकसान का बायस बनने वाली इस तवील जंग का खात्मा चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, चूँकि इस साल अमरीका में आम इंतखाबात मुनक़िद होना है, लिहाजा अगर अमन अमल आगे नहीं बढ़ता तो इसकी खराबी ठीक करने की कोशिश करने से ज़्यादा अमरीका की तवज्जो अपने फ़ौजियों की वतन वापसी पर मरकूज़ होगी। और ये भी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि ट्रंप की बेसब्री बढ़ रही है और वो चाहते हैं कि इनखिला के अमल में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए संगीन नताइज बरामद कर सकती है। इस्लामाबाद को अमन अमल में अपनी हर मुमकिन कोशिश फराहम करने के साथ साथ दीगर मुमकिन हालात की दूर अंदेशी करनी होगी और उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ अपने मुश्किल ताल्लुकात की तारीख से सबक हासिल करते हुए वक्त का फ़ायदा उठाकर तमाम अफ़गान गिरोहों तक अपने सियासी और सफारती असर व रसूख को बढ़ाना चाहिए।